साप्ताहिक राशिफल 11 से 17 मई के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह की खूबसूरती यह है, मंगल ग्रह मेष राशि में परिवर्तन करेंगे। 11 मई को मंगल का मेष राशि में गोचर होगा। अब चंद्रमा ग्रह कुंभ, मीन और मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी कि चंद्रमा भी मेष राशि मंगल के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जब मंगल और चंद्रमा का गोचर में युति बनता है तो इसे महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। यानी कि यह सप्ताह और मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में किस तरह की चीजों की शुरुआत करेगा, क्या इसमें बड़ी उपलब्धि मिल सकती है या फिर आगे की क्या योजनाएं आपको बनाने होंगे। हालांकि ये तो एक सप्ताह के बारे में बताएंगे। मंगल का यहां पर राशि परिवर्तन जो होता है वो 45 दिनों के लिए होता है। 1.5 महीनों तक मंगल एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये शुरुआती समय कह सकते हैं, एक स्टार्टअप समय, बिगिनिंग टाइम कह सकते हैं। पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक अपने राशि को देखना है, समझना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस सप्ताह में सूर्य बुध मंगल की युति बनेगा और चंद्रमा भी सप्ताह के अंत में यहां पर गोचर करेंगे, यानी कि चंद्रमा और मंगल की युति बनने से महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में, सप्ताह के अंत में सूर्य देव का भी वृषभ संक्रांति होगा। गुरु ग्रह मिथुन राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि देव मीन राशि में, केतु ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल बताएंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह परिवर्तन और चंद्रमा का गोचर, दोनों ही स्थिति में ये आपके लिए एक बड़े गुड न्यूज आपके जीवन में आने का योग बनेगा। इस सप्ताह के अंदर मंगल का यह राशि परिवर्तन आपको एक धमाकेदार बिगनिंग, स्टार्टिंग कह सकते हैं। कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी डील हो जाना, जीवन के बड़े से बड़े संकट का समाधान हो जाना, अचानक बड़े धन की प्राप्ति होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके पद प्रतिष्ठा का निरंतर लगातार विस्तार होने का योग इस पूरे गोचर कालखंड में बनने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर काल बेहद शानदार रहेगा, यानी कि आपके तमाम तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने में यह सहयोग करेगा। कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी डेवलपमेंट, करियर में कुछ उन्नति, तरक्की, आमदनी का नया रिसोर्स मिलना, पुराने धन का वापसी हो जाने से, या फिर आप कह सकते हैं सीधे सीधे आपके आर्थिक ग्राफ को लगातार इस पूरे सप्ताह में बढ़ता हुआ आप देखेंगे। और मंगल का भी गोचर कालखंड द्वादश भाव में होने से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। आप किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए परिवार से दूर जा सकते हैं कुछ समय अवधि के लिए। यह समय आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह के अंदर देखेंगे तो चंद्रमा का गोचर आपको तमाम तरह की समस्याओं से निकालेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आमदनी के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और प्रोजेक्ट आप जो बना के चल रहे थे, जो आप लंबे समय जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो जाने से आपको आमदनी का भी एक ग्रोथ दिखेगा। यानी कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 200-500 कमाने का एक सप्ताह के रूप में आप इसे देख सकते हैं। यानी कि आर्थिक सेटिस्फेक्शन इस पूरे सप्ताह में रहेगा। पारिवारिक संतुलन बेहद सकारात्मक रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह एक नई धमाकेदार शुरुआत करने वाला सप्ताह होगा। मंगल का गोचर आपके दशम भाव में, यानी कि कुल दीपक राजयोग बनना, तमाम तरह के मुराद आपके पूरे होंगे, नए संबंध रिश्ते जुड़ेंगे, लव लाइफ आपका मजबूत होगा, संतान आपके बेहतर परिश्रम मेहनत से अपने अच्छे रिजल्ट्स के माध्यम से आपको प्रसन्न करेंगे और पद प्रतिष्ठा का विस्तार होने का संपूर्ण योग इस सप्ताह में बनेगा। और यहां से मंगल का गोचर आपको लगातार एक बड़ी डेवलपमेंट से जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए
ये सप्ताह बेहद सकारात्मक रहेगा। हालांकि सप्ताह में कुछ तनाव, उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। मंगल का गोचर भाग्य में होने से, भाग्येश भाग्य में जब गोचर करता है तो ऐसे समय में पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता है। इस सप्ताह में आपके पैतृक विरासत की ग्रोथ होने का योग बनेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और अपने संकल्पित कार्यों को पूरा करने में आपको विशेष सफलता मिलेगी। पारिवारिक संतुष्टि रहेगी। जीवन साथी के साथ तालमेल आपके बेहतर बनेंगे। शुभ मंगल कार्यों का योग भी इस सप्ताह में बन सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का अष्टम भाव में गोचर होगा और चंद्रमा 6, 7 और 8 भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी आपको इस पूरे सप्ताह में सावधानी रखनी होगी। यात्राएं जो भी करें बड़े सावधानी पूर्वक करें। सरकारी किसी भी कार्य में कोई रुकावट उत्पन्न न करें। सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन न करें, अन्यथा सरकार से आपके तालमेल बिगड़ सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। मंगल सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो मंगल का सप्तम भाव में गोचर करने से आपके पारिवारिक जीवन के अंदर चल रही अस्थिरता को स्थिरता में बदल पाएंगे। यानी कि जहां थोड़ी बहुत दिक्कत थी वो दिक्कत दूर हो सकती है। चंद्रमा का गोचर आपको एक सकारात्मक लड़ाई यानी कि पराक्रमी बनाएगा। पुराने कर्जे इस सप्ताह में समाप्त हो सकते हैं और कारोबार व्यापार में कुछ नई स्टार्टअप बिगिनिंग शुरुआत करने की आपको ताकत मिलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से इस सप्ताह से में आपको दूर रहनी चाहिए। या मंगल का सप्तम भाव में गोचर होने से मांगलिक योग बनता है तो किसी भी तरह के डिस्प्यूट को शांत करने में आपको पूरी बिलीव करना चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करने से आपको इस सप्ताह में बचना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद सकारात्मक रहेगा। नए जॉब अपॉर्चुनिटी सप्ताह में मिल सकती हैं। किसी भी तरह के भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी बड़े निर्णय करने से आपको बचना चाहिए और कर्जे कोई भी लिए हुए हैं तो उसे आप समाप्त कर पाएंगे। इस सप्ताह में एक सकारात्मक योग बनेगा। मंगल का छठे भाव में गोचर होने से शत्रुहंता योग बन जाएगा, यानी कि आप शत्रु पर विजय की प्राप्ति करेंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद सकारात्मक रहेगा। इस सप्ताह में आप अपने जीवन की चल रही समस्याओं का समाधान करेंगे। मंगल का पंचम भाव में गोचर होने से आप एग्रेसिव तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करने में बिलीव करेंगे। मंगल पंचम भाव में जब बलवान होते हैं तो खासकर महिलाओं के लिए थोड़ा सा समय ब्लड से संबंधित परेशानियों को बढ़ा सकता है। बच्चों पर पैनी नजर रखनी चाहिए, अन्यथा ऐसे समय में बच्चे कुछ ऐसी गड़बड़ी करते हैं जिससे फाइनेंशियली आपके जीवन में थोड़ी सी दिक्कत, तनाव होती है, तो उनसे आपको बचना होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर होने से ख्वाब तो आप बड़े बड़े देखेंगे, योजनाएं आपकी बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन सफलता मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है कि आप अपने मनोबल को थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। मन स्थिति आपकी यदि कंट्रोल में रहेगी, मेहनत पर आप फोकस करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन मंगल जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो कई बार चीजें, प्रोजेक्ट, रुके हुए प्रोजेक्ट अपने आप धीरे धीरे मेटलाइज होने लगते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलता है। पर जल्दबाजी में या कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन को लेकर के जब आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा सा तनाव, दिक्कत, परेशानी होती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर और मंगल का गोचर बेहद शानदार सकारात्मक कुल दीपक योग बनेगा और मंगल, चंद्रमा ये दोनों ग्रह आपको इस पूरे सप्ताह में भर भर के आपके तमाम तरह के प्रोजेक्टों में आपको सफलता देंगे। जितनी आप चाहते हैं उतनी बड़ी सफलता इस सप्ताह में आपको मिलेगी। संपूर्ण पूरी सप्ताह या मंगल का ये गोचर कालखंड आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीयस्थ होने के कारण से ये एक तरह से विलंब उत्पन्न करेगा, यानी कि कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें रुकावट आएगी बार बार। खासकर पैसों का लेन देन यदि करना चाहते हैं तो वहां पर जो आज आप चाहते हैं कि आज आपका लेन देन हो, वो आज ना हो के 4 दिन बाद होगा। इससे आपके अंदर इरिटेशन होगा, तनाव, मानसिक तनाव बढ़ेगा और जब तक आप कुछ पाने के अपेक्षा रखेंगे तब तक पता चला जो जेब में था वो भी खर्च हो गया। यानी कि डिसबैलेंस वाला
संतुलन इस सप्ताह में आपको बनाना होगा, अन्यथा डिसबैलेंस बढ़ता चला जाएगा और ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होने से वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा और पारिवारिक जनों के साथ थोड़े से तालमेल बनाए रखना होगा। जब आप बाहर परेशान होते हैं तो घर में आके आपको सुकून मिलती है, लेकिन यदि आप इन चीजों को समझेंगे नहीं तो बाहर की परेशानी घर के अंदर ना कहीं हावी हो, उससे आपके अंदर का वातावरण, पारिवारिक वातावरण में तनाव, दिक्कत हो सकती है। वाणी पर तो आप विशेष संयम जरूर रखेंगे। प्रिय दर्शकों, अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।